नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं राजूराम धीर वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांडा जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वहाँ पे एलडीसी पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और तो आज हम बात करेंगे कि स्कूल विभाग में एक एलडीसी का क्या क्या काम होता है। जैसा कि अपन ने देखा है राजस्व विभाग में, कृषि विभाग में, बहुत सारे विभाग में अलग अलग काम होता है, लेकिन एक एलडीसी का स्कूल में क्या काम होता है, तो आज अपन उसी पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। हमारे स्कूल का टाइम 7:30 बजे से 1 बजे का है। जैसा कि अभी मैं 7:30 बजे स्कूल आया हूँ। तो देखो, मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना पीसी ऑन करूँगा और फिर कल देखूंगा। कल मतलब जिन कार्यालयों से कोई ईमेल्स आए हैं तो इम्पोर्टेंट्स ईमेल्स है उनका प्रिंट आउट निकालूंगा और उनको फाइल कर दूंगा, उनकी एंट्री बुक में एंट्री कर दूंगा और जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स होंगे उनको हेडमास्टर सर को दे दूंगा। जैसा कि आज कोई अर्जेंट सूचना भेजनी होगी किसी कार्यालय को तो हम उस पर वर्क करेंगे और अदरवाइज इसको पेंडिंग रखेंगे। थोड़ा मतलब जब भी टाइम मिलेगा तब हम इस काम को कर लेंगे। तो ये मोटा मोटा सुबह का काम है। इसके बाद में दिखाता हूँ, मैं एक बार दिखाना इधर। ये मेरी अलमीरा है जिसमें सारी मेरी फाइल्स, ये मेरी सारी फाइल्स है। तो ये पे पोस्टिंग रजिस्टर है, तो इसको भरना पड़ता है डेली मंथली हिसाब से इसको भरना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो कार्मिक है उनकी सैलरी कितनी आई, उनका कितना डिडक्शन हुआ, जो भी पे मैनेजर पे हम डाउनलोड करते हैं बिल्स, तो उनको देख के इसमें सारी डिटेल भरनी पड़ती है। उनका कौन सा मद है, सारी डिटेल्स भरनी। जैसे ये है हमारे कार्मिक है मादाराम जी, तो उनकी तो ये है हमारा पे पोस्टिंग रजिस्टर जिसमें ये हमारे कार्मिक मादाराम जी है करके, तो उनकी सारी डिटेल भर दी पूरे साल की। जैसे इस मार्च वाले महीने में क्या क्या उनका डिडक्शन है, क्या क्या अलाउंसेस है, सारी चीज़ें। ये देखो, आयकर में कितनी कटौती हुई, त्योहार पे कितना अग्रिम मिला, जीवन जो LIC की कटौती कितनी हुई, सारी चीज़ें इसमें भर देते हैं। तो ये बेसिकली पे पोस्टिंग रजिस्टर का पे पोस्टिंग रजिस्टर का मंथ में एक बार काम पड़ता है। और तो ये है डिस्पैच रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो हमने स्कूल से पत्रावलियां सेंड की है तो उनकी इसमें विवरण देते हैं, एंट्री इसमें की जाती है। तो जैसे ये देखो, लास्ट में हमने 29/9/22 को क्या है उपकोष कार्यालय फतेहगढ़ के लिए हमने भेजा था, तो उसकी कुछ डिटेल्स इसमें लिखी हुई है। तो ये मोटा मोटी काम एलडीसी का था जो मैंने अभी तक बताया। पर एलडीसी का स्कूल में जो मेन काम है वो 2 पोर्टल पे टिका हुआ है, जिसमें एक तो पे मैनेजर पोर्टल और एक शाला दर्पण पोर्टल। तो पे मैनेजर पोर्टल पे तो हम जैसे कार्मिक की मंथली जो सैलरी बनाते हैं तो वो सारा सिस्टम पे मैनेजर पे किया जाता है। उसमें कितना डिडक्शन होगा, कितने उनके LIC वगैरह जिनके डिडक्शन हो रहे हैं तो वो किए जाएंगे। तो ये इतना हार्ड नहीं है। 1-2 बार अगर आपने सैलरी बना ली तो आप क्या है इसको सीख जाओगे। जो कि अभी हमारे साथ 1-2 स्टाफ है वो हेल्प करके हम बना लेते हैं। तो स्कूल में ये भी एक फायदा है कि बहुत सारे स्टाफ जो टीचर्स होते हैं काफी हेल्प कर देते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं। तो ये एलडीसी के लिए स्कूल विभाग में एक कह सकते हैं फायदे की बात है। इसके अलावा जो मेन काम स्कूल का टिका रहता है वो रहता है शाला दर्पण पोर्टल पे, और वो ही एलडीसी को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से वो सबसे इजी है, पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ब्रॉड काम, थोड़ा सा विस्तृत रह जाता है उसमें।
तो इसमें क्या है कि मैं सेक्शन वाइज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये बताऊंगा इनके अपडेट जो होती है वो डेली बेसिस पे भी रहती है, मंथली बेसिस पे रहती है, और हाफ ईयरली पे रहती है, और ईयरली पे भी रहती है। अपडेट करना रहता है इसको बराबर। तो इसमें भी 3 टाइप के, जैसे एक स्कूल से रिलेटेड होगा, देन स्टूडेंट से रिलेटेड, एंड देन स्टाफ से रिलेटेड। 3 टाइप से काम रहते हैं इसमें। तो जो स्कूल से रिलेटेड रहता है तो उसमें स्कूल की प्रोफाइल रहती है जिसको टाइमली अपन अपडेट करना रहता है। इसके अलावा स्कूल की जितनी भी जानकारी वगैरह है, या उनमें एसडीएमसी और एसएमसी की मीटिंग्स या जो भी होती है उनका ब्यौरा भी डालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें रहती है। सबसे मेन काम रहता है स्टूडेंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट की सारी डिटेल्स, उनके आधार कार्ड, उनकी जन आधार कार्ड, इन सब की बीच बीच में अपडेट। इसके अलावा उनके एग्जाम्स के मार्क्स, इवन मार्कशीट बनाना, इवन टीसी, जो नए नामांकन हुए यानी एडमिशन हुए उनकी डिटेल्स। तो स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारा काम शाला दर्पण पोर्टल पे रहता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप का फॉर्म, इवन जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं क्लास 8th 5th के, इनके फॉर्म भी शाला दर्पण पोर्टल पे हम भरते हैं। और इसके अलावा स्टाफ का है तो स्टाफ में जो इनकी लीव अप्रूवल होती है वो शाला दर्पण पे रहता है। इसके अलावा उनकी जो फिक्सेशन होता है या एससी भी लगती है, जो कहते हैं प्रमोशन होता है, तो उनसे रिलेटेड सारे काम इसी शाला दर्पण पे ही होते हैं। और तो बहुत सारा काम है शाला दर्पण पे। इतना हार्ड भी नहीं है शाला दर्पण, बहुत इजी है। 1-2 महीना लगेगा आपको सीखने में, उसके बाद में आप एक्सपर्ट हो जाओगे शाला दर्पण के भी। तो ये मोटा मोटी काम था स्कूल का। और इसके अलावा एक कैश बुक का काम रहता है, तो वो उसमें थोड़ा अकाउंट है। अभी तो शुक्रिया कि मेरे साथ जो स्टाफ है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं इस मामले में। बाकी उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। उसमें 2 अकाउंट रहते हैं, आय और व्यय का, तो वो थोड़ा सा मेंटेन करना रहता है। कितना स्कूल का मंथली खर्चा हुआ, कितना मतलब अपने बैंक से निकाला अकाउंट से, तो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक रहता है। तो थोड़ा बहुत उसकी डिटेल अपन को भरनी आनी चाहिए। और अभी तो मैं ये इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टाफ है वो 1-2 एक्सपर्ट है, तो वो कर रहे हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। बाकी इतना हार्ड काम नहीं है। इसके अलावा मैं स्कूल की बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। सुबह 7:30 बजे हम लोग आते हैं और 1 बजे फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा ऑफिस रिलेटेड कोई काम नहीं रहता हमारे, पूरे दिन फ्री है। बाकी ऑफिसों की तरह 6 बजे 7 बजे तक फ्री होना और एलडीसी का बहुत सारा काम है, सब कुछ भी नहीं है। तो इवन मैं कहूंगा कि जो लेडी फीमेल है, फिर जरूर कहूंगा कि एलडीसी फीमेल्स के लिए बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट देगी अगर स्कूल में हो तो यहाँ पे जो जॉब की टाइमिंग वो अच्छी है, 7:30 से 1 बजे तक की है। उसके बाद में आप फ्री हो जाओगे। स्कूल से रिलेटेड कोई माथापड़ी नहीं रहेगी। और स्कूल में है तो बच्चे भी रेस्पेक्ट करते हैं, सब चीजें अच्छी है। तो ये सब था मेरा वीडियो बनाने का मकसद, यही था कि मैं आप लोगों को इस बारे में सारा कुछ सब कुछ बताऊं कि स्कूल में क्या क्या काम रहता है, कितना वर्कलोड रहता है। तो वो मैंने काफी जितना हो सका मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और शेयर करना, ताकि आने वाली वैकेंसी में जो एलडीसी में ज्वाइन करना चाह रहे तो जरूर स्कूल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो आप। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है और बहुत शांति की जॉब है, और स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा।